वन, एनटीए ने सीयूटी यूजी 2025 के फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। अब ये फॉर्म आपको बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों के ना फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि 2025 में किसी भी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा हो, इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग भी बताऊंगी और वो गलतियां तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी और ध्यान से अपना सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। अब देखो, सीयूटी का तो तुम्हें फॉर्म फिल करना ही है, इसके बाद तुम्हें अलग से यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करना होता है। अगर तुम डीयू में अप्लाई करना चाहते हो तो उसका CSAS पोर्टल होता है, वहां पे तुम फिल कर रहे होगे। BHU का अपना पोर्टल होता है जिसके थ्रू तुम करोगे। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे कॉलेज हैं, तो यहाँ पे कॉमन सीट एलोकेशन वाला पोर्टल होता है जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके तीनों प्रोसेस, ये आगे की चीजें हैं, मैं तुम्हें डिटेल में इसी चैनल पे बता रही होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड कर रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो CUET के फॉर्म फिलेंगे उसको देख लेते हैं। आगे जैसे जैसे प्रोसेस आएगा मैं सब कुछ अपडेट कर दूंगी तुम्हें। तो CUET 2025 जो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म है 1 मार्च को आज की डेट से शुरू है, 22 तक रहेगा। लेकिन अब तुम्हें 20 के पहले पहले किसी भी पॉइंट पे ये कंप्लीट कर लेना है। लास्ट मिनट में पेमेंट में इशू आता है, कुछ तो इशू आ रहा होता है, तो 20 मार्च तक तुम्हें ट्राई करना है कि CUET फॉर्म तुम आराम से फी पेमेंट के साथ फिल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एग्जामिनेशन सिटी ये सब कुछ बाद में आती है, एडमिट कार्ड, और जो एग्जाम की डेट है वो तुम्हारे मई से जून, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ का एग्जाम होता है तुम्हारी। मोस्टली 10th मई के बाद ही तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10th मई से जून ये पूरा तुम्हारा एग्जाम चल रहा होगा CUET का। अब फिल कहाँ करना है, तुम्हें जाना है NTA की साइट पे cuetnta.nic.in। ठीक है, तो मैं ये ओपन करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें वेबसाइट यहाँ पे कैसे कैसे फिल करना है स्टेप वाइज बताऊंगी। मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे लिए शॉर्ट में स्टेप वाइज रखी है कि तुम्हारा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। CUET UG 25 रजिस्ट्रेशन ओपन करोगे, सबसे पहली NTA cuetnta.nic.in ओपन किया। यहाँ पे नीचे देखोगे पहला ही ये ऐसी कोई वेबसाइट है आपकी, यहाँ पे CUET UG रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा आपके पास। जैसे ही ओपन करोगे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे 3 यहाँ पे ये कॉलम्स है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए डाउनलोड करके रख दिया है और ये चीज़ें मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ तो तुम्हें सारी प्रॉपर स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन भी बताऊंगी। देखो, अब बुलेटिन आपका यही था सबसे पहले कि एग्जाम कब होने वाला है, टेंटेटिव डेट्स रिलीज कर दी हैं। इस बार आपका सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही आप CUET में चूज कर सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनना है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU टारगेट कर रहा है फॉर BSc कोर्सेज, उसको इंग्लिश एलिजिबिलिटी देना कंपलसरी है। आप इंग्लिश चूज करोगे, PCM मैथ्स वाले चूज करेंगे, PCB बायोलॉजी वाले चूज करेंगे। जनरल टेस्ट मैथ्स वाले दे सकते हो, जैसे BMS कुछ कोर्सेज है जिसमें PCM में जनरल टेस्ट आपका लगता है, BMS कोर्स हो गया, और भी कुछ हैं जिसके BTech है जैसे उसमें जनरल टेस्ट आपका मानता है। एज सच बायोलॉजी BSc कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड BHU में। ठीक है, तो आपको GT नहीं भी दे सकते हो, बट अगर आप 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख लेते हो तो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप कोई भी कोर्स करना है, आप इंग्लिश मैंडेटरी आप दोगे ही, इंग्लिश आपका मैंडेटरी है। कोई स्टूडेंट हिंदी नहीं चूज कर रहा होगा, इंग्लिश आपको देना ही देना है। और PCMB और PCB, ठीक है, यहाँ पे, और GT 5 एग्जाम, ये 5 एग्जाम आप दोगे। किसी को सिर्फ साइंस कोर्सेज चाहिए तो वो GT हटा सकता है। ये 4 एग्जाम मैंडेटरी आपको देने हैं। लास्ट में प्लीज ये मत करके आना कि दी मैंने इंग्लिश का तो एग्जाम ही नहीं दिया, मैंने फिजिक्स का एग्जाम नहीं दिया। तो 3 जो सब्जेक्ट आपने अपने 12th क्लास में पढ़े हैं वही चूज करना बेटर रहेगा आपके लिए भी, कोई इशू नहीं आ रहा होगा किसी यूनिवर्सिटी में। अब +5 मार्क्स आपको मिलेगा करेक्ट क्वेश्चन पे, -1 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन होंगे, इस बार क्वेश्चन बढ़ गए हैं, कंपलसरी आपके 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी मार्किंग। तो 50 × 5 250 का इस बार एग्जाम होगा ईच। ठीक है, तो इस बार पेपर 600 का नहीं है आपका, 200 ईच नहीं है, इस बार 750 का आपका पेपर है। तो PCB PCMB इसी में से आपकी कट ऑफ आएगी। तो ये हो गया पेपर पैटर्न, समझ में आ गया। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 1 आवर में आपको 50 क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करने हैं जिसमें +5 एंड -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब देखो यहाँ पे ना कितनी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आपका AMU हो गया, असम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मेन आपका BHU एंड मोस्टली स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं। मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी है, मिरांडा हाउस से, तो ये सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मैं आपको इसी चैनल पे दे रही होंगी। ठीक है, और BHU की भी डिटेल्स मैं डाल रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ये तो हो गया आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इतना सा ही था, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं थी, सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इस बार 5 ही सब्जेक्ट आप चूज करोगे। 12th में जो पढ़ा है, देखो वैसे तो CUET बोलता है कि 12th में नहीं भी पढ़ा वो भी, बट DU स्पेशली आपको यही बोलता है कि जो 12th में पढ़ा है वही सब्जेक्ट चूज करो।
तो प्लीज़ जो 12th में सब्जेक्ट्स है आपके मेजर में वो 3 मेजर आप चूज़ कर लो और माइनर वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इस पे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपने देख लिया, ओके। सो यहाँ से आपको अब करना है सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लॉगिन नहीं करोगे आप, सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप सबसे पहले जाओगे। अब यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देख लो आप एक बार के लिए। अगर 3 सब्जेक्ट आप चूज करते हो तो 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए लग रहा होगा और बाकी कैटेगरीज के लिए ये आपकी फीस है। और एडिशनली आपको इंग्लिश ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। PCM तो आप लोगे ही, PCB तो आप लोगे ही, एडिशनल इंग्लिश लेने के लिए आपको 400 और देना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट आपकी 1400 रुपये हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। सो ये फीस अरेंज कर लेना, एप्लीकेशन फीस टिक करोगे यहाँ पे, क्लिक टू प्रोसीड। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा होता है, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपका जो आधार कार्ड पे नेम, DOB और पेरेंट्स नेम है, 10th की मार्कशीट पे, 12th की मार्कशीट पे, इस तीनों पे ही आपका नेम, DOB, पेरेंट्स नेम सेम होना चाहिए, सारी स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अब देखो किसी का अगर डिफरेंट है तो 10th एंड 12th की मार्कशीट पे जो भी नेम मेंशन है वो आप करेक्शन करा के आधार कार्ड पे भी सेम नेम लिखवाओगे। आधार कार्ड की डिटेल्स चेंज हो जाती हैं, आप करेक्शन के लिए दे सकते हो आधार कार्ड, तो 10th एंड 12th मार्कशीट पे जो भी पेरेंट्स का नेम लिखा है, जो भी DOB लिखी है, जो भी आपके नेम की स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग आप मैच करोगे, आधार कार्ड में भी सेम है, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं। तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप अपने 10th 12th के हिसाब से आधार कार्ड को चेंज करवा लोगे। जैसे ये काम कर लिया तो यहाँ पे आप अपना मेंशन करोगे 10th 12th में जो भी नेम आपका था, गार्जियन नेम, पेरेंट्स नेम यहाँ पे लिखोगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना DOB डाल के जेंडर सेलेक्ट करोगे, सेम चीज़ें आपको वापस से लिखनी है। अब देखो CUT में बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, तो इसीलिए उन्होंने दोबारा कंफर्मेशन के लिए भी चीज़ें दी हुई हैं कि कोई मिस्टेक आप ना कर रहे हो। तो यहाँ पे पेरेंट्स, फिर उसके बाद एड्रेस लिखोगे, एक ईमेल एड्रेस एंड एक एक्टिव मोबाइल नंबर जिसमें आपका OTP आएगा, ये डाल के अपना एड्रेस कंप्लीट करके एक पासवर्ड आप आराम से इजीली अपना बना सकते हो, जिसमें आप @1 2 3 4 करके नेम आगे अपर केस, लोअर केस एंड ये डिटेल्स आप मतलब पासवर्ड बना लेना एंड यहाँ पे ये कैप्चा डाल के सबमिट कर देना। तो एक बार जैसे ही आप सबमिट करते हो सारी चीज़ें, तो एक बार आपको कंफर्मेशन के लिए आएगा, सारी डिटेल 1 by 1 स्पेलिंग वाइज सब कुछ एक, मतलब ये चीज़ क्योंकि चेंज नहीं हो सकती, इसमें गलती करोगे आगे फिर DU का जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें भी गड़बड़ करोगे, BHO के फिर ओवरऑल फॉर्म रिजेक्ट हो रहा होगा। तो ये चीज़ें ध्यान से करके सारी अगर चीज़ें करेक्ट करी हैं तो टिक करके यहाँ पे आई एग्री सबमिट। OTP वेरिफिकेशन आएगा, OTP सबमिट करोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऐसा फेज कुछ खुलेगा, यहाँ पे लिखना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इसके आगे आप बढ़ोगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाला है। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये ध्यान से रखना, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आएगा तो एप्लीकेशन नंबर डाल के ही आप OTP निकालते हो, वैसे तो ये मेल पे आ जाता है आपके। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप आगे करोगे कंटिन्यू। नेम आपने डाल रखा था, फादर्स नेम फिर से डालोगे यहाँ पे, नेशनैलिटी इंडियन, अपना स्टेट डालोगे। अगर कैटेगरी है आपके पास कोई तो मेक श्योर कि उसका आप सर्टिफिकेट बनवा लेना, एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट। अगर आप OBC, NC, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल के लिए नीड नहीं होती है, जनरल हो तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप जनरल करो कुछ भी नहीं आएगा। बट किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से हो तो वो यहाँ से आपके सर्टिफिकेट में से आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगता है। जब आप सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसका एक नंबर होता है, जब आप इशू करवाओगे जिस डेट को इशू हुआ हो उस डेट का करवाना। आप एक्चुअली मार्च में ही अप्लाई करना। अगर किसी बच्चे के पास OBC का सर्टिफिकेट पहले का है, पुराना है, तो नहीं वैलिड होता है मार्च 25 तो 2025 जब आप DU का फॉर्म फिल करोगे तो वो मोस्टली बोलते हैं कि मार्च 2025 के बाद वाला ही हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो अभी अप्लाई कर दो और यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करते हो आपका नंबर, डेट ऑफ इशू और नेम जैसे यहाँ पे वो डिटेल्स फिल कर देना। अभी इसमें नहीं भी फिल करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, आगे जब आप DU का फॉर्म फिल करोगे या BHO तो उसमें आप मैंडेटरी फिल करोगे। बट यहाँ पे भी अगर आप दे रहे हो तो वो चीज़ें मेंशन कर देना, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो डिटेल्स हैं, माइनॉरिटी नो, NCC कोटा है तो यस करना, नहीं है तो ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना, कैप्चा डाल के आगे बढ़ना। अब यहाँ पे आधार कार्ड, देखो आधार कार्ड का नेम सेम नहीं होगा तो ये नहीं लेगा। जो आपने 12th के वहाँ पे नंबर पे डाला हुआ है वो नेम डालना है। अगर आधार कार्ड पे डिफरेंट नेम होगा तो आपका फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो रहा होगा, तो इसीलिए सेम नेम ज़रूर रखना, आगे बहुत इशू आता है। आधार कार्ड सेलेक्ट करके कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, मोस्टली आधार कार्ड ही सेलेक्ट करे होगे तो आई वॉलेंटरी ये सब टिक करके अपना आधार कार्ड नंबर, अपना नेम डाल के आगे कैप्चा डाल के इसको आगे करना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप कंफर्मेशन कर लेना, आधार कार्ड का कंफर्मेशन भी मांगता है। अपार आईडी आपने अभी नहीं बनाई है तो यहाँ पे नो कर देना, बना ली है तो येस करके अपार आईडी अपना डाल देना। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट दोज 5 सब्जेक्ट्स। तो मैंने बताया ही था 5 सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चूज़ करना है, तो यहाँ पे इंग्लिश मैंने चूज़ कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इतने सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है CUET, तो ये सब कुछ चूज़ कर सकते हैं, बट आपको वही करना है जो मैंने बताया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। जनरल टेस्ट है तो ले लेना, अदरवाइज नहीं लेना है BSc कोर्सेज के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैथ्स वाले ले लेना क्योंकि बीटेक में भी है और तुम्हारे BMS कोर्सेज के लिए भी है, तो वो चीज़ आप कर लोगे। फिर यहाँ पे आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना, जिस भी सेंटर आप चाहिए आपको, जहाँ भी एग्जाम देना है, दिल्ली से हो तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अपने हिसाब से देख लेना। पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन डाल के कैप्चा सेलेक्ट करके आगे बढ़ना। 10th का मार्कशीट आपको अपलोड मार्कशीट अपलोड भी बाद में करनी होती है, अभी यहाँ पे नहीं करनी है, जस्ट यहाँ पे डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हैं, किस ईयर में पास किया, कितने मार्क्स थे, कितने परसेंटेज आए, आपका स्कूल, सब कुछ यहाँ पे एड्रेस डालोगे। फिर 12th अगर अपीयरिंग है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अपीयरिंग का ऑप्शन, अगर पास्ड आउट हो तो पास्ड आउट का सेलेक्ट करके सारी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अपीयरिंग, मोस्टली स्टूडेंट अपीयरिंग होंगे तो वो चीज़ आप देख लेना, कैप्चा डाल के ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्विन, तो यहाँ पे नो आएगा, नो, अगर ट्विन है तो यहाँ पे अप्लाई कर रहे होगे। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स का नंबर देना है, तो उस एक्टिव पेरेंट का नंबर भी होना चाहिए, उस पर भी OTP और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस OTP डाल के वेरीफाई करोगे। उसके बाद लास्ट में आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट CUET के फॉर्म में मांगे हुए हैं। आगे जब आप BHU DU का पोर्टल फिल करोगे तो वहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करोगे और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करोगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। बट यहाँ पे अभी सिर्फ आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ और अपनी एक सिग्नेचर, ये आपका 200 KB में और ये 50 KB में अपलोड करना है। अब जब जैसे ही अपलोड करते हो ना तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपको अपना फ़ोटो ना रीनेम करना है, तो रीनेम करना आई होप आपको आता ही होगा। फ़ोटो में जाना, यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसी फॉर्मेट में आप रीनेम कर लेना। फिर यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन क्लिक करके फाइनल फ़ी सबमिट आप कर रहे होगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी से भी फ़ी पेमेंट प्रोसीड कर लेना, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो इजीली, एंड आपका ओवरऑल फॉर्म फिल हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना है। तो इसमें कोई गलती नहीं हो रही होगी, वरना आगे भी प्रॉब्लम आएगी। बता दिया कितने सब्जेक्ट लेने हैं, 5 चूज़ करने हैं, कौन कौन से करने हैं। इंग्लिश मैंडेटरी करना ही करना है, ये एलिजिबिलिटी होती है, इसमें 30% आपको स्कोर करना पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अदरवाइज़ आपके जो मेरिट है वो PCB एंड PCMB से बनेगी। बाकी कैटेगरी के BA कोर्सेज के लिए भी अपने डोमेन के जो 12th में पढ़े हैं वो 3 मेजर सब्जेक्ट जरूर चूज़ कर लेना, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। होपफुली की वीडियो हेल्पफुल लगी वो आपको, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द CUET एग्जाम। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियोस इस चैनल पे ही आ रही होगी, सारी डिटेल्स बता रही होंगी A to Z।